आपके हवाले से कुछ खबरें जंग में गर्दिश कर रही हैं कि फैमिली समेत शिफ्ट हो रहे हैं अमेरिका। उस पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं, इसके हवाले से क्या आप पीटीआई के जमात में कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं हम भी उम्मीदवार हैं एमपीए के, हम भी हैं। में नवाज भरवाना साहब के भी जब इलेक्शन हुआ तो उनके इलेक्शन भी मैंने लाखों रुपए लगाए और उनकी मदद की हर लिहाज से। सर, अगर आपको पीटीआई का टिकट नहीं मिलता तो क्या आप आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे या पीटीआई का जो उम्मीदवार होगा उसकी हिमायत का ऐलान करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी। नाज़रीन, इस वक्त जिला जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। ये जंग की तारीख में एक रिकॉर्ड रैली है। अगर हम इस रैली में पब्लिक की बात करें तो पब्लिक इतनी ज़्यादा है, गाड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा है, मोटरसाइकिल बाइक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा कारकुनान ने इस रैली में शिरकत की है। मेरे अगर पीछे आप देख सकें तो ये एक लंबा काफिला इस वक्त मौजूद है गाड़ियों का, जो कि अयूब चौक से होता हुआ यहाँ पे इस वक्त आदिवाल में ये रवाना होगा फारज चौक से बाद ये रैली अपने इख्तिताम पजीर होगी। इसमें कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की है। ये रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती कारकुनान हैं उनकी तरफ से निकाली गई है और इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं बैरिस्टर अहमद अंसारी साहब, वो भी इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। गुलाम नबी बरवानी साहब के भी लोग इस रैली में हैं, लेकिन वो खुद इस रैली में मौजूद नहीं है। क्या जंग में पैगाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक महीने में कम से कम दूसरी से तीसरी दफ़ा ये रैली निकाली जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन ऑफिस है यूसुफ शाह रोड पे हमारे साथ बैरिस्टर साहब मौजूद है, जो कि जंग में शहरी जो हल्का पीपी 126 के उम्मीदवार हैं। आज इन्होंने जंग में, अगर हम रैली की बात करें तो जंग में मेरे ख्याल में आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी इतनी बड़ी रैली कभी निकाली नहीं गई। बहुत रिकॉर्ड उसमें गाड़ियाँ थीं, लोग थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे। और इस रैली का बेसिकली मकसद क्या था, बैरिस्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। सर, ये बताएं कि जंग में आज एक कामयाब और रिकॉर्ड रैली आपने निकाली है। इतनी बड़ी रैली निकालने का मकसद क्या था, क्या पैगाम देना चाह रहे थे खान साहब की तरफ से आप? देखें, ये खान साहब का हुक्म था कि आप अपनी कैंपेन शुरू करें और उसी हिसाब से हमने एक छोटी सी रैली निकाली आज। इंशाल्लाह ये तो अभी बढ़ता जाएगा काम, ये क्योंकि इन्हें तारीख़ आ गई है इलेक्शन की और कोई इनके पास लीगल तरीका नहीं है इलेक्शन को रोकने का। तो मैं ये समझता हूँ ये अब इलेक्शन होना है और ये पूरे मुल्क के अंदर अब ये इलेक्शन की एक फ़िज़ा है, एक माहौल है और उसे हम क्रिएट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन वक्त पे होगा। अच्छा सर, ये बताएं कि कुछ आपके हवाले से कुछ खबरें जंग में गर्दिश कर रही हैं कि आप जंग से प्रॉपर फैमिली समेत शिफ्ट हो रहे हैं अमेरिका। कुछ आपके पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं, इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ आप? देखिए, ये ज़रूरी बात है ही नहीं, क्योंकि जो कैंडिडेट होता है ना जी, उसने करनी होती परफॉर्मेंस और मेरी टीम हर वक्त यहाँ मौजूद होती है, चाहे मैं लाहौर हूँ, चाहे मैं इस्लामाबाद हूँ, चाहे मैं जहाँ मर्ज़ी हूँ। मेरी टीम इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी इंशाल्लाह जब हम एमपीए बन जाएंगे, मैं इस यूसुफ शाह रोड के अंदर एक कस्टमर सर्विस सेंटर बनाऊँगा कि जितने भी लोगों के काम हैं वो पर्ची वाला सिस्टम होगा। उस तरीके से इज़्ज़त से हम शहरियों के साथ पेश आएंगे। उनके कोई भी मसले मसाइल होंगे दफ्तरों के, हम उनकी फ़ाइलें प्यार से उनके लिए मदद करेंगे कि कैसे फ़ाइलें पूरी करते हैं और उनकी सहूलत करेंगे। और कारोबारियों के भी हमने इसी तरीके से हमने उनकी सहूलत करनी है पैदा। तो इंशाल्लाह इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीटीआई के जमात में कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं हम भी उम्मीदवार हैं एमपीए के, हम भी हैं, तो उनके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, उन्हें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख़्याल से उन्हें एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेन जो इसकी फ़ायदा है वो खान साहब को है, पार्टी को है। आप एक्टिविटीज़ जारी रखें। मैंने आज रैली निकाली है और लोग रैलियाँ निकालते रहें, फिर इंशाल्लाह इससे होगा क्या कि जिसे भी टिकट मिलेगा इंशाल्लाह हम सब उसके बाजू बनेंगे, हम सब उसकी मदद करेंगे। क्योंकि देखें, मेरा तो कोई वो स्टैचर नहीं है। हमने तो बेसिकली खान साहब को हमने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो एक आज हमें तारीख़ी मौका मिला है कि हम ये जो तुर्की के अंदर जिस तरीके से सिविलियन सुप्रेमेसी कायम की गई, हमने उसकी जंग हमने लड़नी है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। सर, अगर आपको पीटीआई का टिकट नहीं मिलता तो क्या आप आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे या पीटीआई का जो उम्मीदवार होगा उसकी हिमायत का ऐलान करेंगे? देखें, PP 1 to 7 में नवाज भरवाना साहब के भी जब इलेक्शन हुआ तो उनके इलेक्शन भी मैंने लाखों रुपए लगाए और उनकी मदद की हर लिहाज से, पोलिंग एजेंट दिए, मैंने हर जान मैंने लगाई इसके ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कामयाबी मिली। इसी तरीके से बल्कि मैं सिर्फ अपना इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं जितने भी हमारे जंग के हैं उम्मीदवार उन सब की मैं हर लिहाज से मदद करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह खान साहब ने जंग आएंगे, उसके लिए एप्लीकेशंस होती हैं, हमारा ये दफ्तर मौजूद है। सब पूरे जंग के कोई भी आप अभी जाके देख लें, हमारे पूरे दफ्तर के अंदर
हर MPA हर MNA की तस्वीर लगी हुई है, ये कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह हमने मकसद हमारा है कि हमने खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हमने जितवाना है, ये एक में हमारा मेन मकसद है। हमारे साथ इजाज़ खानवाना साहब भी मौजूद हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन के यहाँ चेयरमैन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जंग के। उनसे भी बात करें कि आज वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग की जो रैली थी उसमें उन्होंने शिरकत की है। गुलाम बीबी बरवानी साहब की तरफ से भी नुमाइंदगी उन्होंने किया है, उनके कारकुनान मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर जी, सर ये बताएं कि आज आपका माशाल्लाह जोश खरोश बड़ा अरूज पे था, आप मार इजाज़ खानवाना साहब एक नया अच्छे चेहरे में लोगों को नजर आए, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बैरिस्टर साहब को इनकी कामयाब रैली पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे थे, हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। इमरान खान साहब अपने लिए नहीं, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने हमारी खातिर गोलियाँ खाई हैं और हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि हम उसके पीछे उनके सिपाही बन के खड़े ना हों। तो इंशाल्लाह हम खान साहब की हर कॉल पे लबैक कहेंगे और इंशाल्लाह खान साहब जो भी हमें लायामल बताएंगे, जो भी हुक्म देंगे, तो हम वक्त उनके लिए हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग में रैली थी और रैली एक रिकॉर्ड रैली थी, इसके हवाले से तमाम तर अपडेट्स आपने देखी। इस वक्त स्क्रीन पे चलने वाली वो तमाम तर फुटेज वीडियोस जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कम से कम आधे जंग पे ये रैली मुश्तमिल थी और ऑन द रोड हमने इस रैली को कवर करने की कोशिश की। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और दिन एक नई शख्सियत के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपने मेज़बान को, मेहर मलिक को इजाज़त दें। देखते रहिए वॉइस ऑफ सिटी। अल्लाह निगहबान।